जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और एक ही हमारा एक लक्ष्य है 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने का। तो आप लोग सहयोग करिए और 11,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाइए। तो फिर हम शिविर का भी आयोजन करेंगे, जो हमने कमिटमेंट किया है वो भी हम करेंगे धीरे धीरे करके। तो आज हम एक ऐसी क्रिया जो आपको मान के चलिए किसी को बहुत अधिक परेशानी है तंत्र से संबंधित, या तबीयत बहुत ख़राब हो गया है, वो हमसे जुड़ नहीं पा रहा है किसी भी कारणों से, या अन्य कहीं तांत्रिकों के पास नहीं जुड़ पा रहा है। तो उस समय में जब तक आपके कार्य संपन्न नहीं होते, जैसे कि आपके तंत्र काट या आप अपनी क्रिया नहीं करवा लेते हैं, तब तक के लिए एक मैं छोटा सा उपाय देता हूँ, आप वो करना। ठीक है, 5 लौंग लेना है और आपको लेना है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से आपको हल्दी के पाउडर लेने हैं 1 चुटकी, और उसमें डालकर और किसी भी कपड़े में बांधकर उसे अपने बाजू पर बांध लें। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की हाजिरी आती हो, किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, या तंत्र प्रयोग हैं, या स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप ये करना। और करके जब तक कि आपके तंत्र काट नहीं हो जाते तब तक आप इसे धारण करना। जब आपके तंत्र काटते समय हमारे द्वारा जो प्रक्रिया बताई जाएगी उसके साथ वो करना है। ठीक है, लेकिन जब तक आपके तंत्र काट नहीं होते हैं तब तक इस क्रिया को इसको धारण किए रहना है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है और किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करने हैं। ठीक है, कुछ दिनों में ही थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार हो जाएंगे, परेशानियों में थोड़ी सहूलियत मिल जाएंगी। तो सहूलियत हमेशा के लिए नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा। ठीक है, जब आपको स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी कम हो जाए तो फिर आप जुड़कर तंत्र काट अनिवार्य रूप से करवा लेना। ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए आपको राहत देने के लिए ये हमने प्रयोग बताए हैं। यह क्रिया जो हमने बताए हैं वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे तंत्र क्रियाएं होती है जो जुड़ने नहीं देती है व्यक्ति को। ठीक है, जहाँ से उनके कार्य होने वाले होते हैं वहाँ बिल्कुल नहीं जुड़ पाते हैं। तो उसके लिए हम ये चीज़ें आपको दिए हैं। ठीक है, दूसरी बात कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया, मंत्र इत्यादि बहुत सारी क्रियाएं हैं, प्रयोग हैं। जलन के कारण किया गया तंत्र क्रिया, अनावश्यक स्वयं ही लग जाना क्रिया तंत्रों का, आप आते जाते हुए कहीं भी कोई सुई फेंक देता है अपनी क्रियाओं को करके, नींबू फेंक देता है अपनी क्रियाओं को करके, तो इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, अनावश्यक गुस्सा आना, अनावश्यक उठापटक करना, तो ये सब तंत्र क्रियाओं की श्रेणी में होता है। प्रेत लग जाते हैं बहुत लोगों को इस प्रकार से। तो हमने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है। अब कहीं से घूम के आ रहे हैं कोई व्यक्ति, उसके ऊपर वो प्रेत लग जाता है, उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कम होता चला जाता है, डाउन होता चला जाता है, ना अच्छे से वो भोजन कर पाता है, ना वो अच्छे से जीवन जी पाता है। तंत्र क्रिया लगने के बाद से वो उसका जीवन बर्बाद होता है जिसके ऊपर तंत्र होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने इसलिए बताई हैं ताकि लोगों का कुछ समय के लिए राहत मिले। ठीक है, इसके माध्यम से जब तक आपके तंत्र नहीं करते हैं तब तक आप इसे धारण किए रहिएगा। और जैसे जैसे आपके जब आप तंत्र काट कर लेंगे उसके बाद से फिर आपको पूर्ण रूप से राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थे छोटे से प्रयोग जिसके माध्यम से, कहने में छोटा है लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही तीक्ष्ण हैं। ठीक है, बहुत तीक्ष्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। और जब स्वस्थ हो जाएं तो तुरंत बाद उसके तंत्र काट आप करवा लेना। ठीक है, क्योंकि इस क्रिया को एक बार अनुमति दी गई है, स्वस्थ होने के बाद से, संभलने के बाद से आप क्रिया करवा लेना तंत्र काट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने बताई हैं। इसके माध्यम से कोई भी तंत्र क्रिया हो उससे में थोड़ा बहुत आपको राहत होगी, मिलेंगी। ठीक है, चाहे पुतली क्रिया हो, चाहे वो वशीकरण क्रिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के
दैहिक दैविक किसी भी प्रकार के तंत्र क्रिया किया गया हो, लक्ष्मी बंधन हो, वो सब चीज़ों के ऊपर प्रभाव करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे।